इसीलिए भागवत वो ग्रंथ है जो आपको भगवान के पास सरलता से पहुंचा देता है। आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। आप भागवत सुनते हो, भागवत की महिमा बड़े बड़े ऋषि गाते हैं। भागवत की महिमा जो भगवान के जो ब्रह्मा जी के बेटे हैं चार, शंख सनंदन सनातन सनत कुमार, ये जब चार होते हैं तो ये क्या करते हैं कि एक बोलने वाला बनता है और बाकी तीन सुनने वाले। एक वक्ता होता है और तीन श्रोता, तो वो तीन भी तो भागवत पढ़ते रहते हैं और वो सुनते रहते हैं। तो भागवत जब वो भी सुनते हैं, नारद जी भागवत सुनते, तो नारद जी जो है वो भक्तों में और संसार में इसका प्रचार, इसकी चर्चा भी करते हैं भागवत की। क्योंकि भक्ति के बेटों को ज्ञान और वैराग को जब लाया गया, जब वृंदावन पहुंचे तो नारद जी ने देखा कि एक 16 साल की स्त्री है और वो बैठकर रो रही है और उसकी गोद में दो वृद्ध अवस्था के आदमी लेटे। मैं भागवत की महिमा आपको बता रहा हूं। उसकी गोद में वृद्ध अवस्था के लोग बैठे, दो व्यक्ति सो रहे हैं जिनके सारे केश सफेद हैं, बाल सफेद हैं, आंखों के बाल सफेद हैं, ये भवे उनकी सफेद है। तो नारद जी ने देखा कि इतनी जवान लड़की और ये दो आदमी कौन है, इतने बूढ़े उनकी गोद में सर के मूर्छित अवस्था में हैं, लेटे हैं। नारद ने जब आगे जाके देखा तो जो लड़की थी उसके सीधे हाथ पे कुछ और लड़कियां खड़ी थी, वो भी लड़कियां इतनी सुंदर और सब 16-16 साल की थी। नारद जी ने देखा कि उस लड़की की जो उल्टे हाथ पे कुछ लड़कियां खड़ी हैं, 8 लड़कियां, एक तरफ 7 है एक तरफ 8 है, तो ये 8 लड़कियां कौन है और ये 7 लड़कियां कौन है? नारद जी ने उस लड़की से जाकर पूछा कि हे माता, आप कौन हो, इतनी सुंदर दिख रही हो और रो रही हो, आपके मुख पर इतना तेज है, आप क्यों रो रही हो और ये वृद्ध अवस्था के लोग कौन हैं? उस लड़की ने कहा, मैं भक्ति हूं। उसने कहा, अच्छा, और ये मेरे बेटे हैं ज्ञान और वैराग, तो मैं इनको ऐसी अवस्था में देखकर दुखी हो रही हूं। नारद जी ने कहा, अच्छा। नारद जी ने कहा, तो ये लड़कियां कौन है जो आपके सीधे हाथ पे खड़ी, ये माताएं कौन है? तो उन्होंने कहा, ये नदियां हैं हमारी, जो तीर्थ है हमारे, गंगा जमुना सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी, ये 7 नदियां हैं, तो ये मेरी सेवा में खड़ी है। फिर नारद जी ने कहा, ये कौन है? उन्होंने कहा, ये अष्ट सिद्धियां हैं जो मेरे उल्टे हाथ पर खड़ी है। जो 8 सिद्धियां हनुमान जी के पास हैं, वो 8 सिद्धियां भक्ति की सेवा में खड़ी है। अनिमा महिमा गरिमा लघिमा प्राप्ति प्रकाम्या अष्टवा विश्यतो, ये 8 सिद्धियां भक्ति की सेवा में हैं। और वो 8 तीर्थ जिसमें मनुष्य जाकर अपने पाप धोता है, वो भी भक्ति की सेवा में है। और भक्ति कहां से प्राप्त होगी? भक्ति का जो सही, जो इस शब्द का जो डिफिनेशन है, भक्ति का सही डिफिनेशन है प्रेम, भगवान से प्रेम करना, फीलिंग्स भगवान के लिए। तो नारद जी ने कहा अब इसको, तो नारद जी एक संत थे, मैंने पहले ही बताया, वो सारे संसार में परमार्थ का कार्य कर गुरु है। तो नारद जी ने क्या किया कि नारद जी ने भक्ति के बेटों को सारे ग्रंथ सुनाए। अब भक्ति को आश्वासन दिया कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें घर घर तक पहुंचाऊंगा। तो नारद जी ने उस बात को लेकर आगे चले। नारद जी चले गए सुखदेव गोस्वामी महाराज के पास। अब देखो, स्वयं भी संत हैं, तो संत कभी भी अपने आप को संत नहीं समझते, वो अपने बड़े से ही परामर्श लेते। नारद जी चाहते तो सब कर सकते थे कुछ,
कि नारद जी ने कहा नहीं, इनको किसी और अच्छे संत की जरूरत है। तो नारद से अच्छा कौन होगा? नारद चले गए कहां पर? नारद गए सुखदेव गोस्वामी महाराज के पास। सुखदेव गोस्वामी महाराज से सारा ये कथन सुनाया और कहा कि आप चलिए और उनको भागवत कथा कीजिए। सुखदेव गोस्वामी महाराज ने कहा कि मैं तो कभी नगर में जाता ही नहीं हूं, मैं तो वन में ही रहता हूं। तो सुखदेव गोस्वामी महाराज को देखकर नारद जी ने कहा कि महाराज एक प्रश्न है, अगर आप उसका उत्तर मुझे दें। सुखदेव गोस्वामी महाराज ने कहा बोलो। उसने कहा महाराज, एक आंख वाला आदमी है, वो सामने बैठा है और उसके सामने से एक आदमी आ रहा है जिसकी आंखें नहीं है, और बीच में एक बहुत बड़ा गड्ढा बना हुआ है, और आंख वाला आदमी उसको देख रहा है कि जो बिना आंखों वाला आदमी आ रहा है वो उसमें गिर जाएगा। तो आंख वाले आदमी का कर्तव्य क्या है? सुखदेव गोस्वामी महाराज ने इतना सुनते ही और अपने आसन से खड़े हुए और सुखदेव गोस्वामी महाराज ने कहा कि बताओ मुझे कहां जाना है, किसके पास जाना है? लेकर आ गए सुखदेव गोस्वामी महाराज को। सुखदेव गोस्वामी महाराज ने कहा अरे नारद, तुम भी संत हो? उसने कहा महाराज, मैं उनके ऊपर सब कुछ कर चुका हूं, मैंने उनका वेद पढ़े उनके ऊपर, फिर भगवत गीता पढ़ी, लेकिन वो अपनी मूर्छा तो खत्म करते हैं, उठ जाते हैं, लेकिन फिर गिर जाते हैं, बिल्कुल से उठ नहीं पा रहे। ज्ञान का अर्थ है भगवान के विषय जानना, अपने विषय जानना। हमारे विषय क्या है? चार बातों को याद रखना हमेशा जिंदगी में। हम कौन हैं, कहां से आए हैं, किसने भेजा है और क्या करना है। ये चार विषय जब आप संसार में लेकर चलोगे तो आप अवश्य ही भगवान को प्राप्त करोगे, भगवान का प्रेम प्राप्त करोगे। लेकिन प्रेम प्राप्त होगा कहां पर? प्रेम उन्हीं लोगों से प्राप्त होता है जिनके पास पहले से है। हर आदमी से भगवान का प्रेम प्राप्त नहीं होगा आपको। जो भगवान से प्रेम कर रहे हैं, जो उस पर चल रहे हैं, जो उनके साथ जुड़े हैं, जो उनके साथ फीलिंग रखते हैं, जो उनके लिए रोते हैं, जो उनको पुकारते हैं, जिन्होंने उनके लिए सब कुछ त्याग किया है, जो उनके शरणागत हैं, जो अन्यथा किसी दूसरी वस्तु को नहीं मानकर भगवान कृष्ण को ही प्रधान मानते हैं, भगवान को ही प्रधान मानते हैं, भागवत को ही प्रधान मानते हैं, उन व्यक्तियों का संग करने से हमको भगवान के प्रेम की प्राप्ति होती। अब समझ लें, नारद जी ने कहा मैंने उनको सब कुछ सुनाया, लेकिन वो उठते हैं लेकिन फिर गिर जाते हैं। यही हाल हमारे संसार का है। हम ज्ञान प्राप्त करते हैं और हमारे यहां किसी की मृत्यु हो जाए तो हम भगवत गीता पढ़ते हैं, तो जिस वक्त पढ़ रहे हैं उसी वक्त ही वैराग्य प्राप्त होगा। और उस वैराग्य को कहते हैं शमशानी वैराग्य। वो प्रेम नहीं होता जिस वक्त आपको ये फीलिंग आती है कथा सुनते वक्त, भगवत गीता को सुनते वक्त आपके अंदर फीलिंग आ गई कि यही सत्य है और यही सब कुछ होना है, एक दिन हमने भी इस तरह मरना है, हमने भी संसार से जाना है। तो वो प्रेम नहीं होता, वो शमशानी वैराग्य है जो उस वक्त प्राप्त हुआ। प्रेम तो वो विभूति है जो आपके गले पड़ जाए तो आपको मरते दम तक छोड़ता नहीं है, वो आपकी जान लेकर ही छोड़ेगा। प्रेम वो है। तो जैसे ही कथा खत्म हो जाती है तो कई बार कथाओं में लोग बैठे होते हैं, वो सुनते हैं, वो उस बात को मानते भी, एग्री भी करते हैं, लेकिन फिर जैसे ही कथा बंद हुई, वो श्लोक खत्म हुआ, लोग उठकर फिर अपनी चर्चाओं में लग जाते हैं, सब भूल जाते हैं। अर्थात नारद ने कहा कि मैं उनको भगवत गीता का भी ज्ञान दे चुका हूं, लेकिन वो फिर उठते हैं, फिर गिर जाते हैं। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि भगवत गीता ज्ञान है और भागवत विज्ञान है। जो चीज आपको भागवत में विस्तार से कही गई है, जो चीज आपकी मति में बैठ जाए, जिसको आपकी बुद्धि स्वीकार करे, वो भागवत है। भगवत गीता आप स्वीकार तो करते हो, लेकिन भगवत गीता आपके दिमाग से बाहर की बात चली जाती है, क्योंकि भगवत गीता टोटली प्रश्न पर टिकी है। बार बार समझाने पर अर्जुन प्रश्न कर रहा है, बार बार समझाने पर अर्जुन प्रश्न कर रहा है।
तो आप देखो, जिस भगवत गीता को हम 40 सालों से 50 सालों से किसी की मृत्यु पे, किसी की कथा पे जो सुनते हैं, लेकिन हम वहीं पे वहीं खड़े होते, क्योंकि हम जब कथा को सुनते हैं, भगवत गीता को सुनते हैं, तो हम फौरन से मान लेते हैं कि भगवान कृष्ण ठीक है, वो ठीक कह रहे हैं, हमको जीवन में ऐसा करना चाहिए, हम गलत जा रहे हैं। लेकिन आप देखें, फिर भगवान से कहते हैं आप स्वामी हो, आप करुणा सिंधु हो, आपकी इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलेगा। लेकिन महाराज इस कथा को बंद होते ही हम कहते हैं कि तू कौन और मैं कौन। यही हाल अर्जुन का भगवत गीता के दूसरे अध्याय में है। इसीलिए भगवत गीता से आपको ज्ञान तो प्राप्त होगा, परंतु प्रेम प्राप्त करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, वहां वैराग्य निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा आपको अपने अंदर से। भक्ति सरल है, ज्ञान सरल है। भक्ति कोई बड़ा काम नहीं है महाराज। आप भगवान से जुड़ जाओ, बाकी काम सारे भगवान कर देंगे। योगक्षम भाम्यहम्, मैं अपने भक्त की सारी जिम्मेदारी उठाता हूं। तो भक्ति के अंदर बाकी वो सारे काम खुद ही कर देता, आपने तो सिर्फ कदम बढ़ाना होता है। भगवान ने योगक्षम भाम्यहम्, भगवान ने कहा मैं अपने भक्त की सारी जिम्मेदारी उठाता हूं। फिर भक्ति कहां से मुश्किल हो गई? ज्ञान प्राप्त करना है, ये शास्त्र पढ़े, ये ग्रंथ पढ़े, आप जाओ पढ़ लो, सुन लो। जो इसमें प्रॉब्लम आता है भगवान के निकट जाने में, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वैराग्य। वैराग्य उत्पन्न नहीं होता हमारे अंदर, और वैराग्य का वास्तविक अर्थ है उसको सुनकर उनके लिए त्याग करना। हम त्याग ही नहीं कर पाते, ना ही अपनी इच्छाओं का, ना ही अपने कर्मों का, और ना ही अपने कर्म फलों का। ये सब त्याग नहीं करना चाहते, इसलिए वैराग्य पे आकर अटक जाते। भागवत वो ग्रंथ है जो आपको वैरागी बनाता। आप देखें ना कि जब आप वैरागी बन जाओगे तो फिर कैसी भक्ति ऑटोमेटिकली आपके अंदर आ जाएगी। क्योंकि अब जब सब छोड़ दिया तो भक्ति की वजह से ही तो छोड़ा, तो भक्ति तो ठहरी रहेगी। फिर ज्ञान प्राप्त करना मुश्किल नहीं है। आप पढ़े लिखे नहीं हो, फिर भी आपको वे ज्ञान प्राप्त होगा। क्योंकि भगवान जब ध्रुव के पास प्रकट हुए, भगवान ने अपना दर्शन दिया तो ध्रुव महाराज बहुत रो रहे थे, 6 साल के बच्चे थे। और भगवान ने कहा कि ध्रुव तुम्हारे रोने का कारण, तो उन्होंने कहा भगवान बस ऐसे रोना आ रहा है आपको देखकर। तो भगवान ने कहा नहीं, कुछ तो वजह है, तुम मुझसे जो वरदान मांगना है तो तुम ले लो वरदान। तो ध्रुव ने कहा कि महाराज अब तो वो मुझे याद ही नहीं। देखो ना, ये प्रेम है। जब भगवान को आप देख लोगे कि हमारे सामने खड़े हैं, तो आपको कुछ और दूसरा सूझेगा ही नहीं। हम तो मंदिरों पे चले जाते हैं, तो आप देखिए कि कितनी बड़ी बड़ी लिस्टें भगवान के सामने रखते हैं, अपना सारा टेंशन भगवान को देखते हैं। ये भी करना, ये भी करना, तुमने ये भी करना, तुमने सब कुछ करना, हमने कुछ नहीं करना। हम सारा भगवान को देखकर चले आते हैं। और वहीं पर ध्रुव महाराज के सामने जब भगवान खड़े, तो उनकी जबान नहीं खुल रही। आपको देखकर देखता रह गया, क्या कहूं और कहने को क्या रह गया। तो भगवान को देखते के साथ ही आपकी बुद्धि 0 पर आ जानी चाहिए। इसमें कोई भी ऐसा अंक नहीं होना चाहिए जो आप भगवान को बताओ कि मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, कुछ भी नहीं। क्योंकि आपके ऊपर ही सारी चीजें खत्म हो जाती है। आपको प्राप्त करने का अर्थ है सब कुछ प्राप्त कर लेना। भगवान ने कहा नहीं, तुम जो मांगने आए थे वो ले लो। ध्रुव मांगने के आए थे कि मुझे अपनी जो स्टेप मदर है, सौतेली मां है, उसके कोख से जन्म मिले। लेकिन जब वहां गए भगवान के सामने तो सारा कुछ भूल गए। तो जब रो रहे तो भगवान ने पूछा, भगवान ने कहा बताओ रोने का विशेष कारण बताओ ध्रुव। ध्रुव महाराज ने कहा कि भगवान मैं इसलिए रो रहा हूं कि ग्रंथों ने आपकी महिमा को कैसे कैसे गाया होगा, लेकिन मैं तो कभी पाठशाला गया ही नहीं और मैंने तो पढ़ा ही नहीं, तो मैं कैसे आपकी महिमा को गाऊं। आप सामने आए तो मुझे आपकी स्तुति गानी चाहिए। जो मंदिरों में जाके आरतियां करते हैं, क्या करते हैं, भगवान की स्तुतियां गाते। कीर्तन में और आरती में थोड़ा फर्क हो जाता है। जैसे हम आरती गाते ओम जय जगदीश हरे, हाँ, सुख संपत्ति घरावे, नहीं आना कुछ नहीं है, सब जाना ही जाना, लुटाना लुटाना, देना देना है, सब कुछ सुख संपत्ति घरावे। तो आरती है, उसमें भगवान की तारीफ तो हो रही है, लेकिन उसमें अपने लिए भी मांगा जा रहा है बहुत कुछ। कीर्तन, जब भक्त इकट्ठे हो जाएं,
सच्चिता मदगद प्राणा बोधयन्ते परस्परम। जब सारे भक्त इकट्ठे होते हैं, केवल भगवान के नाम को ही गाते हैं। गुरुवा को जानिए जो एक को नाम बखानिए, एक ही नाम का कीर्तन करे। भगवान का जो नाम आपको अच्छा लगता है उस नाम का कीर्तन करे। तो गुरु ने कहा कि ग्रंथों में कैसी कैसी महिमा गाई होगी। तो मैंने तो कभी ग्रंथ पढ़े ही नहीं, क्योंकि मैंने तो कभी पाठशाला देखी नहीं, मेरी तो एज नहीं, अभी मेरी तो आयु नहीं है। तो भगवान ने कहा यह तो कोई मसला ही नहीं है गुरु, तुम इस बात पर क्यों रो रहे हो, लो अब मैं तुमको देता हूं। तो भगवान के हाथ में शंख था और भगवान ने ध्रुव महाराज के गाल पर लगाया वो शंख। जब गाल पर लगाया तो कहते हैं कि ब्रह्मा से भी ज्यादा उसको ज्ञान हुआ। जितना ब्रह्मा ने स्तुति की ब्रह्मा जी ने, उससे ज्यादा स्तुति ध्रुव महाराज ने भगवान की। तो ज्ञान प्राप्त करना भी मुश्किल नहीं, क्योंकि वो भगवान की कृपा से प्राप्त हो जाएगा। इसी तरह से भक्ति भी मुश्किल नहीं है। आप एक कदम बढ़ाओ, भगवान कृष्ण कह रहे हैं भगवत गीता में, तुम एक कदम बढ़ाओगे मैं तुम्हारे आगे 10 कदम बढ़ाऊंगा।